अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अभी 11th का क्रैश कोर्स जो है वो उसकी क्लास से फ्री हुआ हूँ और मेरी टीम ने सारे पॉइंट्स जो थे वो आज की कचहरी के वो निकाल कर रखे हुए थे। मैं आपके साथ सामने उनकी समरी रखता हूँ। इसमें मैट्रिक वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंटरमीडिएट के वाले बच्चे जो हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास खबर है जो कि मैं आपको सबसे आखिर में बताऊँगा। तो सबसे पहले नंबर पर बात यह है कि जो मैट्रिक के इम्तहानात हैं उनकी जो पेपर्स की मार्किंग है वो 50% मार्किंग जो है वो हो चुकी हुई है। अगरचे बोर्ड की तरफ से आज कोई हतमी डेट जो है वो अनाउंस नहीं की गई पेपर्स के रिजल्ट के हवाले से, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो समवेयर इन अगस्त जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो इंशाल्लाह जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगली बात हम करते हैं तो जो स्कॉलरशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि फेडरल बोर्ड जो है वो अपने कोटा के मुताबिक जो है वो स्कॉलरशिप ग्रांट करता है, और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद ऑटोमेटिकली बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जो स्कॉलरशिप की लिस्ट होती है वो भी अपलोड कर दी जाती है, और आपको बोर्ड जो है वो खुद कांटेक्ट करके और आपको आपका जो स्कॉलरशिप होता है वो आपको देता है। फिर उसके बाद अगर आप सवाल को गलत जगह पर आपने अटैम्प्ट कर दिया है तो उस हवाले से बोर्ड की जो पॉलिसी है वो मैंने आज से 3 साल पहले भी आपको एक्सप्लेन की थी, वही पॉलिसी अभी तक इंप्लीमेंटेड है। अगरचे उसके अंदर अब वो वाली स्विफ्टनेस नहीं है। अगर आपका सवाल गलत जगह पर अटैम्प्ट हो जाता है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने फौरी तौर पर कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो है उनकी ईमेल के ऊपर आपने उनको ईमेल करनी होती है। आपने अपना सेंटर, अपनी रोल नंबर स्लिप की स्क्रीनशॉट और साथ में जो आपका पेपर हुआ होता है उसमें आपने जो मिस्टेक की होती हैं, किस क्वेश्चन को आपने किस जगह पर अटैम्प्ट करना था, कहाँ पर कर दिया, वो सारी की सारी वजाहत जो है वो आप बोर्ड वालों को फिल फॉर जो है वो आपने बतानी होती है। तो उसमें ये होता है कि वो फिर उसके ऊपर जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो आपके फिर उस पेपर की जो मार्किंग होती है वो मैनुअल की जाती है। लेकिन इसमें ये होता है कि आप जितना जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं बोर्ड को, जितना जल्दी आप बोर्ड को इन्फॉर्म करते हैं, उतना जल्दी आपका मसला जो है उसके सॉल्व होने के जो चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम बढ़ जाते हैं। एक हफ्ते बाद अगर आप करेंगे ईमेल तो तब तक पेपर जो है वो हो सकता है कि पैक हो चुके हुए हों, या पेपर जो है वो अपनी मार्किंग के नेक्स्ट प्रोसेस में जा चुके हुए हों, तो फिर हो सकता है कि बोर्ड वालों के लिए उसको ट्रेस करना या उसको दोबारा से जो है वो फिक्स करना जो है वो पॉसिबल ना हो। फिर उसके बाद जो मैट्रिक 2024 के जो पास तलबा हैं उनको जो सनद है वो जून तक जो है वो डिस्पैच हो जाएंगी। और इस साल जो नहम का रिजल्ट है और जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, क्या उसके ऊपर मार्क्स लगेंगे या जीपीए होगा, तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो 2025 के अंदर जो आपका रिजल्ट आएगा मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का, वो पुरानी पॉलिसी के तहत आएगा। यानी कि उसमें आपके जो एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं, जैसे लेट सपोज 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से आपने 86 लिए, 89 लिए, तो वो आपके जो नंबर्स हैं वो मैंशन होंगे और उसके साथ आपका ग्रेड जो है वो मैंशन होगा। जीपीए की जो पॉलिसी है वो अभी तक बोर्ड की तरफ से इंप्लीमेंट नहीं की गई। अच्छा, इसके अलावा जो अगला जो सवाल है वो ये है कि अगर कोई ऐसी किताब है, लेट सपोज जिस तरह नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स आपको सजेस्ट की गई हैं या किताब वाली बुक जो है वो सजेस्ट की गई हैं, तो अगर उसमें कोई ऐसा टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, जो मतलब फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों में ही नहीं है, मतलब किताब के अंदर एक टॉपिक मौजूद है जो कि फेडरल बोर्ड के एसएलओज के अंदर है ही नहीं, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होगा कि आपकी मर्जी है, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं पढ़ें। लेकिन आपके जो पेपर्स हैं वो, जिस तरह मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी अपलोड की थी और उसमें भी मैंने इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया था कि आपका पेपर जो है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फेडरल बोर्ड की जो असेसमेंट पॉलिसी है, जो उन्होंने आपको असेसमेंट फ्रेमवर्क दिया है, वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फॉर सेटिंग द पेपर। तो आपने जो भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं, चाहे आप उसको ज़मीन से तैयार करते हैं, आसमान से तैयार करते हैं, मरीख से तैयार करते हैं, आप उसको किसी किताब से भी तैयार करें, बोर्ड वालों को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने उनको जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो टॉपिक मेंशन है, आपने उन टॉपिक से जो है वो पेपर की तैयारी करनी है। अच्छा, इसके अलावा जो करिकुलम है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो 2025 के अंदर इम्तिहानात हो रहे हैं, इसमें 9th और 11th का नया करिकुलम जो है वो इंप्लीमेंट हो चुका है। यही 9th और 11th के बच्चे जब 2026 के अंदर 10th और 12th के इम्तिहानात देंगे तो उनके ऊपर भी उनके लिए भी नया करिकुलम आ चुका है। और इसी तरीके से जो बच्चे इस साल 9th या 11th के अंदर प्रमोट हुए हैं वो भी नए करिकुलम के मुताबिक तैयारी करेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी पुराने करिकुलम के मुताबिक पेपर दे रहे हैं, उन्होंने अगर इंप्रूवमेंट देनी होगी तो वो इंप्रूवमेंट के लिए अपना पुराना जो करिकुलम होगा उसी में से ही वो पेपर देंगे। उनको नया करिकुलम दोबारा पढ़ के उसमें से तैयारी करके पेपर देने की जरूरत जो है वो नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा ये कि जो नई इंक्लूसिव स्कीम ऑफ स्टडीज़ है उसके हवाले से आज की इस ई कचहरी के अंदर बात की गई है, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसमें खास बात यह है कि तर्जुमतुल कुरान का 50 नंबर का जो पेपर है वो नहम दहम 11th और 12th यानी कि हर क्लास के अंदर 50 नंबर का तर्जुमतुल कुरान का जो पेपर है वो इंटीग्रेट किया गया। और इसके अलावा यह है कि टोटल नंबर जो है वो आपके 1100 से बढ़कर जो है वो 1200 हो गए। इसी तरीके से जो नहम के बच्चे हैं वो इस्लामियात लाजमी जो है वो 100 मार्क्स की पढ़ेंगे और उनका पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं होगा। और वही 9th वाले बच्चे जो है वो जब 10th में जाएंगे तो वो 10th में 100 मार्क्स का पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ेंगे और वहाँ पर उनका इस्लामियात जो है वो नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में 50 नंबर का जो है वो इस्लामियात लाजमी होगा और 50 नंबर का जो है वो तर्जुमतुल कुरान होगा। और सेकंड ईयर के अंदर ये होगा कि 50 नंबर का तर्जुमतुल कुरान होगा और 50 नंबर का आपका जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ होगा और इस तरीके से आपके वो 100 मार्क्स जो है वो पूरे हो जाएंगे। अच्छा, और अगर आपकी कोई पेपर में गलती हो जाती है, वही चीज़
चीज़ है कि अगर आपकी गलती हो जाती है तो बोर्ड वालों की मुकम्मल कोशिश होती है कि बच्चे का कोई नुकसान ना हो और उस पर आपको जो है वो कंपनसेट किया जाए और आपने जो पेपर गलती आपसे हो गई तो उस गलती का कि आपको सज़ा ना मिले और आपका पेपर जो है वो किसी तरीके से चेक करके और आपके नंबर जो है वो उसको आपको ग्रांट किए जाएँ। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है साइंस ग्रुप की और आर्ट्स ग्रुप की और इसके अलावा जो आपका मैट्रिक टेक है वो तमाम की तमाम तफसीलात जो है वो बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जा चुकी हुई हैं। 10th और जो 12th हैं उनका जो नया मॉडल पेपर्स हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं ये एग्जाम से फ्री हो जाऊंगा उसके बाद। अच्छा, इसके अलावा अगर आपकी फर्स्ट ईयर क्लियर है और सेकेंड ईयर में जो है वो अगर आपकी 2 सप्ली हैं तो क्या आपको रिजल्ट कैंसिल करवा के दोबारा एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या ऐसा कर सकते हैं? यानी कि आप फर्स्ट ईयर में आपका रिजल्ट बहुत बुरा आया तो आप उस रिजल्ट को कैंसिल करवा के दोबारा आप फ्रेश फर्स्ट ईयर में भी अपीयर हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट बहुत ही बुरा आ गया और उस सूरत में आप चाहते हैं कि आप अपनी पूरी डिग्री को दोबारा से जो है वो रिपीट करना है तो उस सूरत में आप पूरी डिग्री को दोबारा जो है वो रिपीट भी कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स जो हैं वो इस दफ़ा आपके 33% ही होंगे। इसके अलावा जो तलबा 9th और फर्स्ट ईयर जो है वो अभी क्लियर करेंगे तो वो 2026 में जब जाएंगे तो वो नई स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक जो है वो उनका सारा का सारा करिकुलम बनेगा। और इसके अलावा ये है कि जो फेडरल बोर्ड की जो मार्किंग के हवाले से पॉलिसी है वो बेस्ट मार्क्स की पॉलिसी है। अगर आप अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करते हैं और इम्प्रूवमेंट में आपके नंबर बढ़ जाते हैं तो वो आपके जो नंबर बढ़ते हैं वही लगते हैं और अगर खुदा ना खास्ता आपके इंप्रूवमेंट में नंबर कम आते हैं तो उस सूरत में जो आपके पहले ज़्यादा नंबर होते हैं वो आपको लगते होते हैं। इसके अलावा ये है कि जो 9 मज़ामीन ऐसे हैं, 9 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर एसएलओ की पॉलिसी है जिसमें से 4 जो हैं वो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा मैथमेटिक्स और जो इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ है। तो इसका जो पेपर होता है वो एसएलओज़ के मुताबिक बनता है और आप एसएलओज़ को मद्देनजर रखते हुए मार्केट के अंदर जो फेडरल बोर्ड ने आपको बुक्स प्रेस्क्राइब की हैं उसमें से आप कोई भी किताब जो है वो खरीद सकते हैं। अब आते हैं जनाब हम आज के इस सारे एपिसोड की सबसे खास खबर की तरफ और वो खास खबर है जनाब ग्रेस मार्क्स। क्योंकि इसमें सबसे जो हाईलाइटेड चीज़ है वो ये है कि सेकेंड ईयर का जो उर्दू का लोकल एरिया का पेपर था उसके अंदर जो तफहीम वाला सवाल था वो एक वसीयत की तामील में से पैसेज आया हुआ था और वो पैसेज जो है उसमें जो खाका था चूंकि और उस खाका के अंदर जो किरदार था उसके मुतालिक वो पैसेज गिवन था और जो सवाल थे वो मुसन्निफ के मुतालिक पूछे गए थे। ये इसके अंदर एक जो है ना वो तकनीकी मसला था। अब उस पर यह हुआ कि आई टुक इट अप, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई। बच्चों को उस हवाले से ऑलरेडी पता था, बच्चे चूंकि मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे और बच्चों ने ही मेरी तवज्जो जो थी वो इस तरफ दिलाई थी जिसको मैंने पहले वेरीफाई किया किताब से, सारी चीज़ों से, फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर वीडियो अपलोड की। पेरेंट्स को इस हवाले से इन पिक्चर लिया गया, उर्दू के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे उनसे बात की, उनसे मुशावरत की, फिर उसके बाद बोर्ड से रब्ता किया, बोर्ड की जो इंतजामिया है उनके साथ इसके ऊपर डायलॉग हुआ, उनको ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो ब्रीफ की गई। तो उसका नतीजा ये निकला कि आज की जो ई कचहरी थी उसके अंदर जो बोर्ड की इंतजामिया है उन्होंने इस मसले को जो है वो मतलब अपनी ई कचहरी के अंदर उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने जो पॉलिसी है वो हमारे सामने रख दी है। अब पॉलिसी ये है कि अगर बोर्ड की तरफ से पेपर के अंदर कोई ह्यूमन एरर आ जाता है जो कि ऑब्वियसली बोर्ड की तरफ से इंटेंशनल नहीं होता, मतलब जिसने पेपर बनाया है उसकी गफलत भी हो सकती है, जिसने प्रिंट किया है उसकी गफलत भी हो सकती है, किसी भी वजह से जो है वो पेपर के अंदर जो है वो टेक्निकल या इस तरीके का कोई एरर आ सकता है। तो उस सूरत में ये होता है कि जो फेडरल बोर्ड की पॉलिसी है वो ये है कि फेडरल बोर्ड जो है वो कोई स्टबन बोर्ड नहीं है। फेडरल बोर्ड जो है वो हमेशा उसकी कोशिश ये होती है कि बच्चों को जो जेन्युइन ग्राउंड्स हैं, जेन्युइन ग्राउंड्स के ऊपर अगर आप बोर्ड को जेन्युइन तरीके से अपना मसला बताते हैं तो बोर्ड जो है वो आपकी बात को ना सिर्फ सुनता है बल्कि आपकी बात के ऊपर जो है वो बोर्ड रिस्पॉन्ड भी करता है और आपको आपका जो जेन्युइन प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर बोर्ड आपको कंपनसेट भी करता है। तो आपको मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो वो 12 मार्क्स वाला मसला था उसमें ये होगा कि जो हेड एग्जामिनर्स हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, उनको इस हवाले से बाकायदा तौर पर ब्रीफ किया जाएगा, ठीक है, और किसी भी बच्चे के साथ कोई भी ज्यादती जो है वो नहीं होगी। रेस्ट अश्योर्ड, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैसेज करके बताया था। और मीनवाइल बहुत सारी ऐसी मेरे सामने क्लिप्स भी गुजरी, मुझे बच्चों ने भी भेजा और बच्चों ने जो है ना वो उसके ऊपर बरहमी का भी इजहार किया कि कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी थे जो ये कह रहे थे कि जी फेडरल बोर्ड तो ग्रेस मार्क्स देता ही नहीं है, तो ये जनाब ये सवाल बिल्कुल ठीक बने हुए थे। मतलब आप कैसे एक गलती को जस्टिफाई कर सकते हैं बच्चे के साथ? ये एक बड़ी क्लासिकल अप्रोच थी जो एक अरसे से मतलब पिछले 100 सालों से चलती आ रही है कि जी हमेशा वो पुराने ज़माने के उस्ताद होते थे ना, वो कहते थे कि स्टूडेंट गलत है और फिर वही चीज़ जो थी ना वो समहाउ पेरेंट्स के अंदर भी आ गई कि या बच्चा हमेशा झूठ ही बोलता है, बच्चा हमेशा गलत ही होता है। यार बच्चा हमेशा गलत नहीं होता। बच्चा जो होता है ना वो किसी भी एकेडमिक सिचुएशन के अंदर जिस क्लास का बच्चा होता है वो उस पूरे सिचुएशन के अंदर, पूरे सिनेरियो के अंदर वो उसका फर्स्ट हैंड जो है ना विटनेस भी होता है और उसका वो फर्स्ट हैंड विक्टिम भी होता है। जब एमडी कैट वाला मसला था सजैब एमयू वाला, तो उसमें भी यही हुआ। उसमें भी सारों ने कहा जी ये बच्चे जो है ना ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं और इनका अपना पेपर ठीक नहीं हुआ होगा। लेकिन बाद में
जब हम टीचर्स ने उस मसले को सीरियस लिया और फिर हमने जब उस पूरी सिचुएशन को टेकअप किया तो उसके बाद ये था कि फिर यूनिवर्सिटी ने खुद इस चीज़ को तस्लीम किया कि पेपर की के अंदर प्रॉब्लम्स थे और उस पर ना सिर्फ ये कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले बल्कि फिर हमने एमडी कैट को पूरा जो है वो रिकंडक्ट भी करवाया था। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे बच्चों के साथ जेन्युइन ग्राउंड्स के ऊपर बच्चों के साथ ज्यादती हो रही होती है तो वहाँ पर उस्ताद का काम होता है कि वो बच्चे के साथ खड़ा हो। इसी तरीके से वालिदैन का भी काम होता है कि जब बच्चे के साथ किसी भी हवाले से, और वो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि उसमें गलती किसी की भी नहीं होती, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये जो सिचुएशन है तो इसमें बोर्ड ने जानबूझ के थोड़ी पेपर गलत बनाया है, ठीक है, वो किसी भी वजह से कोई भी किसी भी लेवल के ऊपर आकर गलती होगी तो इस सिचुएशन में होना ये होता है कि हमें चीज़ों को रेस्टोरेशन की तरफ लेकर जाना होता है, चीज़ों को हमें जो है वो एक प्रोडक्टिव एंड की तरफ लेकर जाना होता है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने वो क्लिप्स देखे जिसमें कुछ लोग कह रहे थे, वो बाकायदा तौर पर एक मतलब बच्चों के खिलाफ एक पूरी एक कैंपेन आप कर रहे हैं कि जी ये पेपर बिल्कुल ठीक बना हुआ है तो जनाब इसके अंदर तो जनाब कोई मसला ही नहीं है, तो फेडरल बोर्ड तो ग्रेस मार्क्स देता ही नहीं है। तो भाई आज फेडरल बोर्ड वालों ने खुद कह दिया है कि अगर पेपर के अंदर कोई ह्यूमन एरर आता है तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है वो हम फेडरल बोर्ड शुरू से फेडरल बोर्ड की ये पॉलिसी है कि दे आर ऑलवेज प्रो स्टूडेंट्स, वो मतलब स्टूडेंट्स को हमेशा जो है वो मतलब स्टूडेंट्स की फेवर में करते हैं। अब देखें कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है जिसकी बेस्ट मार्क्स की पॉलिसी हो कि आप 2 दफा इंप्रूवमेंट दें, 3 दफा इंप्रूवमेंट दें, 4 दफा इंप्रूवमेंट दें, जो आपके बेस्ट मार्क्स होंगे वो आपको देंगे। तो मतलब इसका मतलब ये है कि फेडरल बोर्ड जो है उसकी पॉलिसीज जो है वो हमेशा स्टूडेंट्स की फेवर में होती हैं। तो सेकंड ईयर के बच्चों को मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आपको इंशाल्लाह जो आपके 12 मार्क्स वाला मसला था उसमें आपको ज़रूर कंपनसेट किया जाएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, कोई टाइपिंग की मिस्टेक आ जाती है, एमसीक्यू के अंदर कोई इशू होता है, तो उसको अगर आप बर वक्त बोर्ड की इंतजामिया को अगर आप उनको नहीं बताएंगे तो उनको ख्वाब तो नहीं आएगा ना कि यार पेपर के अंदर मिस्टेक थी। आप उनको जब एजुकेट करते हैं, आप उनको जब बताते हैं, वो ना सिर्फ ये कि आपकी बात को सुनते हैं, वो आपकी बात को समझते भी हैं, वो हमेशा आपकी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए रेडी भी होते हैं और वो आपका मसला जो है वो हल भी करते हैं। तो आपको ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो पासिंग मार्क्स की पॉलिसी है वो भी मैंने आपको बता दी है, 33% होगी। चैनल के साथ जुड़े रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, और जहाँ जहाँ पर भी इनजस्टिस हो रही हो तो वहां पर कोशिश ये किया करें कि आप जो है वो उस साइड पर खड़े हों जिस साइड पर आपको खड़ा होना चाहिए, ना कि उस साइड पर कि जिस साइड पर आप खड़े हुए बुरे लगे। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।